आ गए सभी? तो चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। Hello students, welcome to another video of online classes at home. Today we are going to discuss the part 2 past tense of the chapter 3 tenses. So before we continue, I need to tell you that for better understanding of this video, you have to watch the part 1 of the tenses. इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1 प्रेजेंट टेंस देखना पड़ेगा और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो लेट अस मूव ऑन टू द टुडेज वीडियो विच इज़ पास्ट टेंस. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि काल के 3 प्रकार होते हैं. सबसे पहला हमारा होता है वर्तमान, फिर भूतकाल और उसके बाद होता है भविष्यकाल. तो वर्तमान काल हम पहले ही कर चुके हैं पिछले वीडियो में. आज हम करेंगे भूतकाल, जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस के अंदर भी जैसा मैंने प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन टेबल दिखाई थी, उसी तरीके की हमारी आइडेंटिफिकेशन टेबल होती है पास्ट टेंस के अंदर भी. तो वही टेबल है यहाँ पर आप सबके स्क्रीन पर. इस टेबल के अंदर पास्ट के अंदर जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है हिंदी के सेंटेंसेस का, वो लास्ट में हमारे पास नॉर्मली क्या आता है, था, थे, थी. तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस पास्ट टेंस का है या कौन सा सेंटेंस भूतकाल का है. तो जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं टेंसेस के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही पास्ट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी 4-4 पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट वही रखा है जो हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर वीडियो के अंदर रखा था. तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो राहुल है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्रिकेट ही रहेगा और जो वर्ब है वो खेलना रहेगी. तो इन तीनों को हमने यूज़ किया है. इसी तरीके से जैसे हमने अब एक सेंटेंस देखा है अपने स्क्रीन पर, राहुल क्रिकेट खेलता था. तो राहुल क्रिकेट खेलता था, इस सेंटेंस के अंदर जो एंडिंग है वो था से हो रही है. तो इसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पता लगने के बाद हम क्या देखेंगे, हम उसका जो फॉर्मेशन है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है. तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी वो सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं. तो फिर भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसलिए ऐड किया है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि अगर तीनों चीज़ें सेंटेंस में होंगी तो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनेगा. सो स्ट्रक्चर पता करने के बाद हम इसको जब कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट हमारा राहुल है. उसके बाद हम V2 लिखेंगे. V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो खेलना की जो इंग्लिश है ट्रांसलेशन वो क्या हो जाएगी, प्ले. और उसकी जो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, वो होती है प्लेड. बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह हमारा जो पिछले पास्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर भी क्या था, क्रिकेट था. तो हम यहाँ पर भी क्रिकेट ही रखेंगे. तो राहुल प्लेड क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. तो जैसा हमने देखा इसके अंदर भी राहुल सब्जेक्ट है, प्लेड जो है वो हमारी वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है. इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं बस. जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज टू डिनोट पास्ट टेंस. ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि पास्ट टेंस को बताने के लिए वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है इंडेफिनिट के अंदर. उसके बाद सेकंड है कि डिड इज़ यूज फॉर द पास्ट टेंस ऑफ डू एंड इट इज़ यूज फॉर सेंटेंसेज अदर देन डिक्लेरेटिव और असर्टिव. जो हमारे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस के अलावा जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर डिड को इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के साथ. और स्टूडेंट्स, एक रूल और आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास डिड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अंदर जो वर्ब है उसका जो फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म रहेगा. जैसा कि हम बाकी के एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स भी आ गए हैं. नेगेटिव के अंदर हमारा जो एग्जांपल है वो ये है, राहुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट. तो आपने देखा कि यहाँ पर डिड को इस्तेमाल किया गया है. ये हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. इसमें डिड को हमने यूज़ किया, लेकिन जब हमने डिड को यूज़ किया तो उसके साथ वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकेंड से चेंज होकर फर्स्ट में दोबारा से हो गई. तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कभी भी 2 पास्ट टेंस के फॉर्म्स नहीं आएंगे. कोई सेंटेंस के अंदर अगर डिड है तो वहाँ पर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आएगी, और अगर डिड नहीं है तो उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही इंटेरोगेटिव के अंदर भी आप देख सकते हैं.
सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमने जितने भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो प्रीवियस वीडियो में देख ही लिए हैं किस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी भी किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट टेंस का जो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद इस वीडियो को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और फ्यूचर टेंस की वीडियो को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो सेंटेंस बनाया हिंदी में वो क्या बना है हमारा, राहुल क्रिकेट खेल रहा था। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात आती है, कंटिन्यूस का मतलब होता है काम जारी रहना, लेकिन इसमें पास्ट की बात है कि तो पास्ट में अगर कोई काम जारी था तो उस समय पे इसकी बात की गई है कि पास्ट में किसी समय पे राहुल क्रिकेट खेल रहा था। तो रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा वो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा, अब इसको हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट की जगह हम क्या रखेंगे, राहुल। वॉज वर्ब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बस जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, आपका सिंगुलर नाउन का और प्लूरल नाउन का। तो अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर वॉज यूज़ होता है, और अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है तो वहाँ पर वर यूज़ होगा। तो राहुल हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ING साथ में यूज़ होगा, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा सेम क्रिकेट है ही। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वॉज यहाँ पर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद इसके अंदर जो रूल्स थे वो मैंने साथ में आपको बता ही दिए हैं। वॉज वर्ब का जो यूज़ है वो मेन होता है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब के अंदर। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर नाउन है तो वॉज यूज़ होगा, अगर प्लूरल नाउन है तो वर यूज़ होगा। इसी तरीके से आप बाकी एग्जांपल भी देख सकते हो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। नॉट यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो सेंटेंस है हमारा, उसकी जो एंडिंग है वो आपको पहले ही पता है, चुका है, लिया है, ली है, इससे एंड हो रहा था प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो यहाँ पर बस जो एंडिंग है वो उसके अंदर क्या आ जाएगा, था, थे, थी, इससे चेंज हो जाएगा। तो हमारी एंडिंग क्या बन जाएगी, चुका था, लिया था या ली थी, इस तरीके से सेंटेंस की एंडिंग होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन किस तरीके का है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या था। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंस था कि वहाँ पर हैज़ और हैव यूज़ हो रहा था, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज़ होने की बजाय पास्ट के अंदर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जो कि है हैड। तो बाकी सब कुछ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के अंदर हैड यूज़ होगा। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब क्या होगा कि चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, किसी भी टाइप का हो, वहाँ पर हैड ही यूज़ होगा। तो बहुत आसानी से हम इसको सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो राहुल क्रिकेट खेल चुका था, इसको हम जब चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट की जगह राहुल फर्स्ट पे, उसके बाद हैड, उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो क्या बन जाएगी हमारी, वही सेम प्लेड बन जाएगी, एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा राहुल हैड प्लेड क्रिकेट। इसके अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगी, हैड रहेगी। तो इसके अंदर जो रूल्स हैं वो यही हैं कि हैड का जो यूज़ है वो सबके साथ हो जाएगा, प्रोनाउंस जितने भी हैं, आई, यू, वी, ये, दे, ही, शी, इट, हु, और प्लूरल और सिंगुलर नाउंस के साथ भी पास्ट टेंस के अंदर हैड को यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, इसके अंदर हम दो अलग अलग कामों को भी बता सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई दो काम है, जैसे हिंदी में अगर हम एक एग्जांपल लें कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ये हमारे बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो उसके अंदर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस सेंटेंस के साथ हमारी जो एंडिंग वो हो रही है वो चुका था, लिया था या ली थी, इस तरीके से एंडिंग हो जिस पार्ट के साथ, उसको हम पास्ट परफेक्ट के उसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट के साथ लिखेंगे स्ट्रक्चर के साथ, और जो बाकी का जो पार्ट है उसको बिफोर के बाद हम लिखेंगे और उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये जो हमारा सेंटेंस था कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इसके अंदर हमारा जो सेंटेंस है वो ये बनेगा कि द ट्रेन हैड लेफ्ट
ट्रेन जा चुकी थी तो वो पास्ट परफेक्ट का हमारा एग्जाम्पल है, तो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो जो भी आपके स्कूल के अंदर असाइनमेंट्स हों इंग्लिश के या ग्रामर प्रैक्टिसेस हों, उसके अंदर इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको कंडक्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस पार्ट में आपका पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा और किस पार्ट के अंदर आपका पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स हम बाकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप समझ ही गए होंगे नॉट कहाँ पे लगाना है और इंटेरोगेटिव के अंदर किस तरीके से चेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो कहाँ यूज़ होगा, वो ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर किसी समय पर पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था कुछ समय से। तो जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया था, बिल्कुल ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। उसकी जो एंडिंग है वो यही रहेगी, किसी समय से और रहा था, रहे थे, रही थी। इस तरीके से एंडिंग होगी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद वही सेम फॉर सिंस के साथ टाइम। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि सब्जेक्ट की जगह हमने राहुल यूज़ किया, उसके बाद हैड बीन यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और फिर फॉर और सिंस टाइम। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या रखेंगे, राहुल रखेंगे। उसके बाद हैड बीन ही यूज़ होगा, हैज़ बीन या हैव बीन का अलग अलग यूज़ नहीं है, तो सिर्फ हैड बीन यूज़ होगा, हैड बीन को हम लिखेंगे। उसके बाद V1 ING प्लेइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। और फॉर सिंस टाइम का जो रूल है वो मैंने प्रेजेंट टेंस के वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं। अगर कोई ड्यूरेशन टाइम है, अगर कोई टाइम का ड्यूरेशन है तो वहाँ पर फॉर यूज़ होगा, और अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है वो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंस यूज़ करेंगे। तो फॉर और सिंस जो पॉइंट ऑफ टाइम है और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे जैसे लिखे हुए हैं, तो 2 घंटे हमारा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सो यहाँ पर हैड बीन क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और 2 आवर्स क्या है, हमारा टाइम दिया गया है। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो रूल्स हैं वो सिंपल हैं स्टूडेंट्स। हैड बीन यूज़ होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड बीन यूज़ होगा, और सिंस और फॉर का जो यूजेज है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अंदर बाकी जो एग्जांपल्स हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के वो भी आप देख सकते हैं। राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, जस्ट नॉट यूज़ करना है हमें हैड और बीन के बीच में। और इंटेरोगेटिव जब हम करते हैं तो इंटेरोगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे हम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सभी पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हों उनको इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो भी आपने यहाँ पर देखा है इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे रूल्स हम पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। सो अगर आपको किसी भी रूल को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जो प्रेजेंट टेंस की मैंने बनाई है। उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रूल्स को हमको अप्लाई करना है ट्रांसलेट करने के लिए। So students, thank you very much and you have been a wonderful audience. So that's it for today's class. We will meet in the next video. Till then, be safe, be happy. ओके, भारत माता की जय। चलो।